नमस्कार दोस्तों। कैमरामैन परवेश यादव के साथ हम अरविंद कुमार अवस्थी। यूपी 62 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपको बता दें, एक 18 वर्षीय अनुराग जो ताइक्वांडो खिलाड़ी थे, जो कि निर्मम हत्या कर दी जाती है, जो कि तलवार द्वारा जो कि सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। जो कि आज वो फैसले की घड़ी आ चुकी है। क्योंकि जैसे कि हम आपको बता दें कि सच्चाई सिर्फ परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। आज उनके पिताजी से बात करते हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि आपके लिए सरकार क्या कर रही है। आइए बात करते हैं। और सर कैसे हैं? तबीयत ठीक नहीं रहती है। जी और जौनपुर में इलाज करके थक गया और आराम नहीं मिला। जी इसी में जाँच वाँच करवा के आया हूँ। जी एक दिन PHU जाना है, रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो रिपोर्ट लेने जाना है, तब डॉक्टर को दिखाएंगे। जी और राहत रहे कुछ, इसलिए सुई बॉटल यहीं पे लगा रहता है, आप लोग देख सकते हैं कि बाटल टंगा है। जी रात में लगा है, अभी और रखा हुआ है। कुछ टाइम बाद फिर आएंगे, लगा के जाएंगे। अभी बोल पा रहा हूँ, नहीं तो चेक करके नहीं पाता। जी। और ये जो 14 तारीख को जो दिन रखा गया, जो तारीख पड़ी है कि मकान गिरने का, इसके बारे में क्या कहना है आपका सरकार के लिए? जी, कानूनी प्रक्रिया होती है तो जी उसमें कुछ अवधि दी जाती है। जी हालांकि तहसीलदार साहब ने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि तत्काल प्रभाव से जमीन खाली कराई जाए। जी तो उन लोगों ने DM साहब के पास आवेदन किया कि स्थगन आदेश दे दिया जाए इस आदेश पे, जी और इस पे फिर से सुनवाई की जाए। जी तो DM साहब ने कहा कि ऐसा है कि स्थगन आदेश नहीं मिलेगा। जी 14 को तारीख है, आके आप अपना पक्ष रखिए जी और ये मैटर हमारे संज्ञान में है। जी स्थगन आदेश का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ DM साहब का। जी और सरकार की तरफ से जो मदद मिली ही है। जी शासन प्रशासन सब साथ में है। जी और गार्ड साहब मिले वहाँ बैठे हैं, 24 घंटे ड्यूटी रहती है इनकी सुरक्षा के लिए। जी तो ये सब शासन प्रशासन की ही देन है। जी और 14 तारीख को देखिए क्या होता है। जी 14 तारीख को सुने हैं कि वहां पे बुलाया गया है कि डायरेक्ट जो कि यहाँ पे इनका जो कि वो दिया जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, इजाजत दी जाएगी कि भाई यहाँ पे मकान इसका ढहा जाए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा भाई आप देखना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन और कोई भी ऐसी प्रक्रियाएं होती है, अगर ऐसे संदिग्ध में या सामने कोई भी कांड होता है तो यहाँ पे पुलिस ने जो कि डायरेक्ट कार्रवाई की है, क्योंकि डायरेक्ट उसको जो है कि इनकाउंटर का भी आदेश दिया गया, इनकाउंटर भी कर दिए गए। तो इसके लिए जो कि यहाँ पे ये भी नहीं है कि उन्होंने जो लालता प्रसाद ने जो ये कांड कर किया है, तो वो ये भी नहीं है कि वो दूर जाके या समय पे या किसी से करवाया हो, ये तो सामने वाली बात है। तो इसके लिए आप सरकार से ये गुहार करना चाहेंगे कि भाई आपका जो ताइक्वांडो जो खिलाड़ी आपका पुत्र था, तो उनका वध कर देता है ये, जो कि बहुत बुरी तरह जो कि ये सब होता रहता है। तो जो सरकार है ये आपके पक्षपात में कुछ ऐसी प्रक्रिया क्यों ढिलाईपन कर रही है, इसके लिए तो कुछ कहना चाहेंगे? भैया, मैंने हमेशा जी शांति से काम किया है जी और शांति का पक्षधर रहा हूँ शुरू से। आज भी जी न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। जी सरकार पे भी भरोसा है। जी सरकार ने ही सब व्यवस्था दी है। जी और नहीं तो मैं कोई VVIP थोड़ी हूँ तुम मेरे साथ सुरक्षा व्यवस्था 24 घंटे है। ये सरकार की ही देन है जी और जिलाधिकारी महोदय की देन है, कप्तान साहब की देन है। जी सब लोग सपोर्ट में हैं, लेकिन सबके हाथ कानून से बंधे हुए। जी नहीं तो बहुत सारी जगह आप देखते होंगे घटनाएं होती होंगी, लोग जाम लगाते हैं, जी पत्थरबाजी करते हैं। जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लोग करना चाह रहे थे, हमने करने नहीं दिया। जी तो भरोसा रखा हूँ और धैर्य रखा हूँ। समय का इंतजार है, फैसला होगा आज नहीं तो कल। और लालता जैसा मुझे बनना नहीं है। जी और गरीब आदमी धैर्य के अलावा क्या रख सकता है। जी जी ये बात सही। सब्र करके बैठा हूँ, धीरे रख के बैठा हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज कहना चाहता हूँ जी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, जी जी लेकिन अगर आंख में घुस जाए तो आंख फोड़ देता है। जी सब्र करके बैठा हूँ। और लालता साहब अगर ये वीडियो देखेंगे जी
तो इस चीज को ध्यान में रखें कि कितना भी पैसा लगा लें, जोर लगा लें, आज नहीं 2 साल 4 साल बाद जी कानून के हाथ लोग कहते हैं बहुत लंबे होते हैं। आपने गलत किया है तो उसका परिणाम आपको कानून देगा, आज नहीं तो कल देगा। जी आपके पास चाहे जितना पैसा हो। जी बड़े बड़े धुरंधरों को, पैसे के बूते पे गलत काम करने वालों के धुरंधरों को जी मैंने मिट्टी में मिलते देखा है। जी जी ये भी मिल जाएंगे। हमारा सब्र ही और हमारा धैर्य ही सबसे मजबूत हथियार है। जी। और सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर ये मकान ढह जाता है, ये गिर जाता है, तो यहाँ पे आपकी कुछ योजनाएं होंगी जो यहाँ पे क्या करेंगे आप? जी जी योजना है। जी ये मकान गिरने के बाद जी कानूनी तौर पे मैं राजस्व विभाग से, जिला प्रशासन से जी अनुमति लेके अपने बच्चे की मूर्ति लगवाऊंगा जी और एक ग्रामीण व्यायामशाला खोलने की कोशिश करूंगा आम लोगों की सहायता से। और जो बच्चे स्पोर्ट खेल में रुचि रखते हैं जी उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दूंगा। जो मुझे आता है मैंने भी सीखा है, जी बेसिक तौर पर तैयार करूंगा। बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं, जी अपनी एकेडमी से कह के जी उनको प्रमोट करने का काम करूंगा, वो भी निःशुल्क। जी। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो अनुराग जी के पिताजी हैं, उनकी तबीयत भी खराब है इस समय, ज्यादा दिक्कत में, उनसे ज्यादा हम बात भी नहीं कर सकते। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर ये मकान ढह जाता है, ये गिर जाता, तो यहाँ पे व्यायामशाला बनेगा, जो कि इनके ये चाचा भी कुछ सीखे हैं, जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। जो कि इनका ये भी कहना है कि अगर कोई भी बच्चा इनके थ्रू आगे जाता है, उसको सफलता हासिल होती है, तो उसके अंदर इनके बच्चे की परछाई दिखाई देगी, इनको खुशी मिलेगी कि हमारा बच्चा अभी तक उस मुकाम पर आ गया है। तो इसके लिए हम यहीं पर धन्यवाद करेंगे भैया। आगे अपडेट देते रहेंगे। 14 तारीख को फिर से आप लोगों को अपडेट देंगे, क्योंकि वहाँ पे सुनवाई का कार्य होगा। हम लोग वहाँ सीधे वहाँ पे दीवानी पहुंचेंगे, कचहरी पहुंचेंगे, वहाँ पे आप लोगों को अपडेट देते हैं। जय हिंद, जय भारत।